अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे अस्सलाम। जो सवाल हैं वो जो आपने एक डायग्राम दिखाई थी 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली, उसके बारे जी, में है। मैं नहीं जानती कि जिस वक़्त मैं बोल रही हूँ उस वक़्त क्या स्क्रीन पे उस डायग्राम को दिखाना मुमकिन मैं है या नहीं? ले आता हूँ जी। लेट मी जस्ट अम, ब्रिंग इट अप। जी, मेरे उस डायग्राम के बारे में 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने ये जो सेकंड स्टेज थी अ, कनेक्शंस वाली नहीं सॉरी नीड्स वाली जो थर्ड सेकंड स्टेज। स्टेज जी, नहीं नीड। मैं सेकंड स्टेज की बात कर रही हूँ राइट, नीड्स राइट। वाली जो सेकंड स्टेज है, उसके बारे में जब आप बता रहे थे तो आपने कहा था कि ये वो स्टेज है जिसको आमतौर से नार्सिसिज्म के पहलू होते हैं इस स्टेज में। उसके बाद जब आप 4th स्टेज बता रहे थे जो प्रिंसिपल्स वाली स्टेज है, तो एक ख़्याल ज़हन में आता है कि देखिए ना एक तो वो यूनिवर्सल गुड प्रिंसिपल्स होते हैं इंटेग्रिटी, करेज, ऑनेस्टी। लेकिन अगर कोई शख़्स अपने ऊट-पटांग से प्रिंसिपल बना लेता है, इस ख़ानदान में तो ऐसे ही होता है, ये हमारे घर की रवायत है। वो भी तो उसके प्रिंसिपल्स हैं ना, हम तो नहीं कह राइट। सकते कि तो वो भी तो वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है उसकी लाइफ, लेकिन हुँ। हमारे लिए तो वो एक नार्सिसिज़्म हो गया। ये सही 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 कह रही हैं जी। एक ये सवाल है और दूसरा सवाल ये है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं इम्पल्स, नीड्स, कनेक्शंस, प्रिंसिपल्स ये आपने इनके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं, तो क्या हर स्टेज के अंदर इंटरनल स्टेज सेल्फ कंटेन्ड होती हैं? हर स्टेज के अंदर? फिर से फरमाइएगा, ये मैं समझ नहीं सका। जैसे अगर कनेक्शंस वाली 3rd स्टेज है तो उसके अंदर नीड्स और इम्पल्सेस ये सर्कल्स हैं ना, तो क्या वो उसके जी। अंदर मौजूद होती हैं? कि अगर जी, जी। कोई 4th स्टेज पे राइट, पहुँच जाए राइट, तो उसकी वो पहली 3 स्टेजेस भी होंगी। राइट, और राइट, तीसरा एक वो मैं कमेंट करना चाहूँगी जो अभी आपने कहा था, नहीं हमारे कॉलीग ने कहा था कि वो व्हाट्सएप ग्रुप वाली, कि वो नीड्स वाली स्टेज, कि शायद कनेक्शंस वाली स्टेज, कि अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ना डाला जाए तो वो उसके लिए बहुत हो जाता है। तो ये तो वो जो हमारी एवोल्यूशन के ज़माने से पुरानी हंटर गैदरर्स के ज़माने से नीड्स हैं कि अगर हम किसी ट्राइब का हिस्सा नहीं होंगे तो हम मर जाएँगे, अकेले तो नहीं रह सकते। राइट। ये वही क्या ये वही इम्पल्स है? 3 जी, सवाल हो गए। एक्चुअली सो सॉरी। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, नहीं, नो प्रॉब्लम। जो सबसे पहली जो बात आपने फरमाई वो ये है, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट करेक्टली, कि इंसान जो आखिरी स्टेज पे यानी चौथी स्टेज जो हमने रखी हुई है इस वक्त, उसमें अगर उसके पर्सनल आइडियल्स जो हैं वो वही बन जाएं कि जो मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, लेट्स से, तो वो क्या, वो नार्सिसिज्म ही नहीं हो जाएगा? वो आदमी आम तौर पर जब इस जगह से खड़ा खड़ा होके, यानी जब वो अपना जो फ़ोकस है वो आउटवर्ड कर लेता है, तो वो थर्ड स्टेज पे पहुँचता है। और वो आउटवर्ड फ़ोकस पर डेवलपमेंट होगी अब। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि, यानी व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि बेसिकली इट हैज़ टू बी लाइक कीपिंग एवरीबॉडी इंटैक्ट, कि मैंने उसके ऊपर अब फर्दर डेवलप करना है, वापस नहीं जाएगा वो। ये तो हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो नीड्स बेस्ड स्टेज ही पर रुका हुआ हो, बड़ा हो जाए आदमी। एक चीज़ मैं जो क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि एट दिस सेकंड स्टेज एक आदमी नार्सिसिस्ट होता है। नहीं, बच्चा जो होता है, बच्चा नार्सिसिस्ट नहीं होता। उसकी नेचुरल ग्रोथ की स्टेज में जब ये स्टेज आती है तो वो नेचुरली इस तरह कर रहा होता है। ये हर बच्चा ही कर रहा होता है। इसमें इसको नार्सिसिस्ट हम नहीं कहते आम तौर पे। नार्सिसिज्म वो होती है कि जिधर वो अब हो तो बड़ा गया है, लेट्स से 35 साल का हो गया, 40 साल का, 60 साल का हो गया, लेकिन अभी भी वो इसी जगह से खड़ा होकर बात करता है। यानी वो हर चीज़ में जब मामला करता है तो ये देखता है कि मुझे किसकी ज़रूरत है। वो राब्ता नहीं करता, वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ उस वक्त बात करता है, सिर्फ उस वक्त वो
किसी को मुबारकबाद देता है, किसी से कॉन्डोलेंस करता है, जिससे उसको पता होता है कि मुझे मेरी ज़रूरत वाबस्ता है। ये असल में इधर से शुरू हो रही है बात। यानी नार्सिसिज्म जो है वो अगर उस स्टेज पर रहे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी नेचुरल ज़रूरत है। चुनाचे जो ये पर्सनल आइडियल्स हैं, ये किसी ना किसी पहलू से असल में आपको कनेक्शन पे बिल्ड करेंगे। यानी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो कनेक्शन से बिल्ड करेंगे। यूँ नहीं होगा कि वो वापस नीड्स की तरफ लेके जाएंगे। तो इस वजह से वो जनरली इट विल नॉट बी दैट काइंड ऑफ यू नो साइकोटिक नहीं होगा वो एक इस तरह का आदमी। जो दूसरा सवाल था जी आपका, वो थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। व्हाट वाज? सर्कल्स अगर राइट, कॉन्सेंट्रिक हैं तो क्या राइट। इनके अंदर ये जैसे अगर आप फोर्थ स्टेज पे हैं तो क्या पहली तीन स्टेजेस कंटेन्ड होंगी? जी, जी। यानी अभी भी, आज भी, इफ़ आई एम एट, लेट्स से इफ़ आई एम एट द सेकंड स्टेज, नीड्स बेस्ड स्टेज पे हूँ, तो इम्पल्सेस मुझे अभी भी मूव करती हैं, लेकिन मेरी नीड्स उनको रेगुलेट करने लग पड़ती हैं। कनेक्शंस की स्टेज पे हूँ तो नीड्स और इम्पल्सेस मुझे मूव करती हैं, लेकिन मेरे कनेक्शंस उनको रेगुलेट करने लग पड़ते हैं। पर्सनल आइडियल्स मेरे इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये है जो चीज़ मैं इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप दैट आई एम सक्सेसफुल इन दैट। ये जो बात है कि पर्सनल आइडियल्स जब होते हैं तो आदमी सिर्फ पर्सनल आइडियल्स पे काम कर रहा होता है, ये बात ठीक नहीं है। यानी एक फोर्थ स्टेज का आदमी भी ये कंसर्न्ड होगा कि मुझे किसी के साथ किसी को नाराज़ नहीं करना है, लेकिन ये जो चीज़ है उसकी कि मैंने किसी को नाराज़ नहीं करना है, ये उसके लिए डिसाइसिव नहीं हो जाएगी। वो इस जगह पे खड़ा होगा कि मुझे अपने प्रिंसिपल्स पे तो खड़े होना है, मुझे अपने आइडियल्स पे खड़े होना है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं दूसरों को भी साथ लेके चलूँ। ये ये चीज़ पैदा हो जाएगी। यानी इट इज़ नॉट अबाउट इग्नोरिंग द अर्लियर थिंग्स। मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि एक 60 साल के आदमी को भी हो सकता है वो पाँचवीं स्टेज पे या चौथी स्टेज पे हो, लेकिन फिर भी उसको उसकी जो इम्पल्सेस हैं, उसकी जो इस वक्त ख्वाहिश पैदा हुई है, उसका जो दिल कर रहा है कुछ करने का, वो मूव कर सकती है चीज़, एज लॉन्ग एज ऊपर की जो रेगुलेटरी उसकी वो हैं सोर्सेज वो ख़राब ना हो। ये बात कम्युनिकेट हो रही है जी, ये हुई। आई होप ये कुछ समझ में आई, इससे मैं क्लियर कर सकाऊंगा। इट इज़ द बिगिनिंग इस कॉन्सेप्ट की, तो मेरा ख़्याल में इसको सिंक इन होने में थोड़ा टाइम राइट, लगेगा, थोड़ा इसके बारे में राइट, सोचना पड़ेगा, राइट, मज़ीद राइट, राइट। सर्च करके पढ़ना बिल्कुल, पड़ेगा, फिर बिल्कुल जी। क्लियर होगी। लेकिन इसको जो जो आज मैं आपको वही फर्स्ट बता देता हूँ सोर्स, एक इट्स फूड सोर्स। फॉर थॉट एट द मोमेंट। इट्स व्हाट जी? इट्स व्हाट? आई एम इट्स सॉरी। फूड फॉर थॉट एट द मोमेंट कि अब ये एक नई आपने सोचने के लिए, राइट, राइट, समझने राइट, के लिए एक राइट। नई चीज़ बताई है, तो बिल्कुल जी। आहिस्ता-आहिस्ता मेहनत करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो बात अभी आपने सवाल फरमाया था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हैं, इसमें ये एक चीज़ कम्युनिकेट हो रही है, वो मैं वाज़ेह कर पाया हूँ कि मैं उसको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। यानी दे बिकम शेडेड, दे बिकम वेल्ड बाय द रेगुलेटरी मोटिव। हर स्टेज पे जो असल मोटिव होता है वो असल में निचली स्टेजेस के मोटिव्स को ख़त्म नहीं कर देता, वो उनको रेगुलेट करने लग पड़ता है। ये चीज़ मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ इस डायग्राम से जी। जी, मैं वो वाला कन्फ्यूज़न मेरा किसी हद तक क्लियर हो गया। ठीक, ठीक है जी, ठीक। एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज़, सॉरी, आपने तीसरा भी एक सवाल। हम मेरी जब मैंने अच्छा। बात करनी की थी उससे पहले एक कॉलीग ने एक कमेंट किया था कि जी, जी, जी। जो बच्चे हैं अगर उनको किसी व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाए या शामिल ना जी, किया जाए तो ये लाइफ एंड डेथ का मैटर हो जाता है। तो बिल्कुल। वो मैं सोच रही थी कि ये वो जो इंसान पुराने ज़माने के होते थे कि जहाँ इट वाज़ अ नीड कि वो राइट, हंटर गैदरर्स वाला ज़माना था कि दे हैड टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो यहाँ भी बिल्कुल। शायद वो प्राइमोर्डियल इम्पल्स आ जाती है। आई वुड थिंक सो जी, आई वुड थिंक सो। ये आई वुड थिंक सो, यस, यस। ये बात ठीक है।
ऐसा ही लगता है जी। Thank you so much. जी, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। I will mute myself now. मोहित साहब, अगर एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करूं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम असल में शायद कुछ कंफ्यूजन यहाँ से भी पैदा हो रही है कि हमें ये जहन में रखना है कि हम मोटिव्स असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शंस नहीं। तो दो लोगों के सेम, दो लोग हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे वो एग्जैक्टली सेम एक्शन करें मगर उनका मोटिव बिल्कुल डिफरेंट हो, स्टेज 1, 2, 3 या 4 पे। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है जी। और असल में वो जो ये जो सिखाते हैं ना जब इसको असेस करने के लिए, तो वो यही चीज़ बता रहे होते हैं कि बज़ाहिर एक चीज़, यानी वो इसको को कहते हैं कंटेंट पे नहीं जाना, स्ट्रक्चर पे जाना है। इसको इस तरह से बयान, ये जो आपने अभी बात फरमाई है, यानी एक आदमी, दो लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरा टीचर मुझसे राज़ी रहे, ठीक है। और एक आदमी जो है वो हो सकता है सेल्फ ऑथरिंग स्टेज पे, और एक आदमी जो है वो सोशलाइजिंग स्टेज पे, और एक आदमी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल स्टेज पे, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज तीनों ही हो सकती हैं ये। तो वो असल में उसका मोटिव डिटर्मिन करेगा। बिल्कुल। इससे मुझे ख्याल आया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल कुछ दिन पहले आई, और घर में मेरी डिस्कशन शुरू हो गई उसके ऊपर और वो डिस्कशन थी ही मोटिव रिलेटेड। और जो दूसरा पॉइंट मैं अभी, द सेकंड पॉइंट आई वांटेड टू मेक, उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं जल्दी से वो एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। वो पहले आई जस्ट टेल यू द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। द पॉइंट वाज कि हम ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेज ऑफ मोटिव्स की, स्टेजेस की, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किसी का मोटिव हम कभी भी समझ नहीं सकते। ये सिर्फ हमें Right. अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रूमिंग के लिए मोटिव्स और स्टेजेस समझने में हेल्प करने के लिए एग्जांपल्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी वो बताएगा तो पता चलेगा असल वो में। बताएगा तो पता चलेगा, और उसमें भी हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा कि हो सकता है कि एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का गैप हो, और एब्सोल्युटली हम नहीं कह सकेंगे। तो मुझे ठीक कह रहे हैं जी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्जांपल थी इसमें Very बड़ी important. इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि एक कोई इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था। तो आई वॉज वॉचिंग अ स्मॉल डॉक्यूमेंट्री ऑन इट। तो एक बॉडी बिल्डर ने कहा कि मुझे एक मसल में कुछ क्रैम्प आ गया, कुछ परमानेंट लिगामेंट डैमेज कर लिया उन्होंने। ही डिड समथिंग व्हाइल लाइक अ वीक बिफोर द कॉम्पिटिशन। लेकिन वो इतना मोटिवेटेड और इतना ड्रिवन था कि उसने कहा कि मैं उसी टॉर्न बाइसेप के साथ ही मैंने जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, एंड आई वाज गोइंग थ्रू द पेन। लेकिन उसने कहा ये कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने उससे पहले आर्नल्ड, जो बड़े मशहूर बॉडी बिल्डर हैं, उनको बता दिया। ही वॉज पार्टिसिपेटिंग ऑल्सो। मैंने उनसे जिक्र कर दिया कि देखो मेरा अभी, मैं इस तकलीफ में फिर भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और उन्होंने जाके जजेस को बता दिया, एंड ही गॉट डिस्क्वालिफाइड। अब इसके ऊपर जो कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हमारे घर में, वो ये थी कि आर्नल्ड को ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। और इस तरह के मौके पे सीधा क्वेश्चन चला जाता है उसके मोटिव पे, और इवेंचुअली यही यहाँ पे आके डिस्कशन ओपन हो गया और ओपन एंडेड रह गया कि अगर तो हिज मोटिव वॉज कि भाई सच तो सच होता है, सही बात होती है, मेरे साथ भी होती, मैं तभी बता देता, किसी की मुझे पता लगी तो मेरी जिम्मेदारी बन गई है बताना। ये कुछ उस किस्म का सिनेरियो जो हमारे फोर्थ स्टोरी के सिनेरियो है। तो ये मोटिव अगर था तो हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मोटिव ये था कि चलो एक मौका मिल गया, एक दुश्मन तो कम हुआ, तो फिर मामला मुश्किल है बताना कि सही था गलत था। बिल्कुल, then that could be stage 2 you know? That could be stage 2. Right, बिल्कुल ठीक है।